प्रभु जी राधे राधे। क्या हम एकादशी के दिन अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें। जय श्री राधे। आप प्रतिदिन पंचामृत से स्नान करते हैं और एकादशी को केवल दूध लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। चरणामृत आप एकादशी के दिन रात्रि में लेना चाहते हैं। जहाँ तक चरणामृत का सवाल है, एक तो चरणामृत परम दिव्य अमृत जिसका नाम है चरण अमृत, दिव्य चीज़ है और उसमें भी पंचामृत है। तीसरी बात, उसमें कोई अन्न नहीं है, तो एकादशी व्रत टूटने का तो कोई कॉलम नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आप केवल दूध लेते हैं तो दूध के बाद अब दो चीज़ जुड़ जाएंगी कि मैं दिन में दूध लेता हूँ और सोते समय पंचामृत लेता हूँ। तो दो चीज़ आपको बतानी पड़ेंगी। जो आप एक वस्तु से, एक पदार्थ से एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, उसमें दो पदार्थ हो जाएंगे कि दिन में मैं दूध लेता हूँ और रात्रि को सोते समय ठाकुर का पंचामृत लेता हूँ। कोई भी हानि नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एकादशी में ठाकुर का पंचामृत क्योंकि आप रोज लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एकादशी के दिन आपको पंचामृत का विरह होता है। भावना से कहें तो विरह होता है, स्वाद से कहें तो उसकी याद आती है कि आज पंचामृत नहीं पाया। तो आप आत्मनिरीक्षण करके उसको ले सकते हैं, नहीं ले तो दूसरे दिन ले सकते हैं। वैसे मेरे अपने विचार में कहीं भी रत्ती भर ऐसा दोष नहीं है कि आप एकादशी के दिन पंचामृत ना लें। मैं तो ये कहता हूं कि यदि आप जैसे सुबह अभिषेक करके लेते हैं तो सुबह ही ले लें। अपनी रोज रूटीन में आप एकादशी में पंचामृत की कहीं भी बाधा नहीं है। ये पांचों चीजें एकादशी की ही हैं। आप जब पंचामृत लेते हैं, रोज पंचामृत रोज उसी समय लीजिए और दूध लीजिए जब आप लेते हैं, और चाहे तो रात को फिर लीजिए। पंचामृत लेने में कोई बाधा नहीं, कोई हानि नहीं, कोई एकादशी व्रत का टूटने का भय नहीं, कोई अपराध नहीं। बेधड़क आप पंचामृत का पान कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय निताई। एक बात और बताता चलूं कि एकादशी में खाना ना खाना तो है ही है, साथ में एकादशी में डबल भजन होना चाहिए, अधिक भजन होना चाहिए, रात्रि जागरण होना चाहिए। पूरी रात ना जाग पाए तो अपना जो रोज का समय है, 10 बजे का समय है सोने का, तो एकादशी के दिन 11 बजे सोइए, 12 बजे सोइए, 1 बजे सोइए और इन 2-3 घंटे में नाम करिए, जाप करिए, संकीर्तन करिए, कुछ भी करिए। एकादशी के दिन भजन ज्यादा होना ये तो भक्ति का अंग है, और कुछ खाना कुछ ना खाना ये पाप पुण्य का अंग है। तो खाना ना खाना से एक तो आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा, और पुण्य होने के साथ यदि आप उन न खाने से, अपनी चित्तवृत्ति शांत होने के कारण, सतोगुण रहने से, निर्गुणातीत रहने से, गुणातीत रहने से आपका भजन में अधिक मन लगे, इसलिए भोजन पर कंट्रोल है। तो आप भोजन पर कंट्रोल करते हुए भजन पर केंद्रित करेंगे, तब एकादशी भक्ति का अंग माना जाएगा। जो लोग केवल खाने ना खाने पर केंद्रित रहते हैं, एकादशी उनका भक्ति का अंग नहीं होता है। न ऐसे एकादशी व्रत रखने से उनकी भक्ति तीव्रता से बढ़ती है बहुत से लोग, लेकिन जो भजन करते हैं उनकी एकादशी हरिप्रिया बन के, भक्ति प्रदायिनी बन के, भक्ति को बढ़ाने वाली बन के रहती है। और भोजन पर जो ध्यान रखते हैं उनको यह है कि पुण्य होता है और पाप नहीं लगता है। इस बिंदु पर भी आप विचार करें। और बहुत सुंदर प्रश्न है। आप प्रभु आप पर कृपा करें, राधा रानी कृपा करें, एकादशी का फल हरिभक्ति आपको प्राप्त हो, ऐसी राधा रानी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय निताई। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर।